20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कहावत तो खूब सुनी होगी कि पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये तस्वीरें उसी कहावत को चरितार्थ भी करती हैं। ध्यान से देखिए, आसमान से बरसी आफत ने कैसे सैलाब बनकर इस होटल का सारा सामान सड़क पर बहा दिया। क्या टेबल, क्या कुर्सी, क्या चूल्हा और क्या बर्तन, सब एक एक कर सैलाब में समाते चले गए और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि सैलाब से टक्कर लेकर बह रहे सामान को बाहर निकाल सकें या उसे बचा सकें। होटल का सामान सैलाब में बहने की ये तस्वीरें उदयपुर के गोंगुदा इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी इस दुकान के पीछे से अंदर आने लगा और सामने से बाहर निकलने लगा। इसी दौरान सैलाब का जोर इतना बढ़ गया कि होटल का सारा सामान उसमें बहने लगा। इस भयावह मंजर को किसी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार की शाम काले काले बादलों ने जो बरसना शुरू किया तो फिर देर रात तक रुकने का नाम नहीं लिया। आसमान से ऐसी बारिश हुई कि शहर की सड़कों पर सैलाब सा आ गया। न कोई मोहल्ला बचा और न कोई गली जहां लोग मुश्किल में न फंसे हों। कहीं ठेले वालों को अपना ठेला सुरक्षित जगह तक ले जाने के लिए पसीना बहाना पड़ा तो कहीं गाड़ियों की रफ्तार इतनी सुस्त पड़ गई कि वो मानो फर्राटा भरने वाली गाड़ियां न होकर बैलगाड़ी हों। शहर में सैलाब की ये तस्वीरें कोटपुतली के रेनवाल की हैं, जहां बुधवार की शाम से लेकर देर रात तक घनघोर बारिश होती रही। इस बारिश की वजह से तापमान में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन इस बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई। और तो और थोड़ी देर के लिए इस बारिश की वजह से शहर के लोग भी परेशान हो गए। भीलवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बनास नदी के तेज बहाव में एक आदमी फंस गया, जिसे इस हालत में देखकर वहां जुटे लोगों के भी हाथ पैर फूल गए। बताया गया है कि वो आदमी नदी में नहाने गया था, तभी अचानक उसमें पानी बढ़ गया और वो बहाव के साथ कुछ दूर तक बहता चला गया। इस सैलाब में वो वहां ऐसा फंसा कि उसकी जान पर बनाई। एक तो नदी का बड़ा जलस्तर, ऊपर से पानी का तेज बहाव और नदी के बीचों बीच फंसी उस शख्स की जिंदगी। ऐसे में कुछ ही देर बाद उस आदमी के सामने हालात ऐसे खड़े हो गए कि उसका शरीर दिखना ही बंद हो गया। केवल उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा दिखाई देने लगा। उसे इस हालत में देखकर वहां जुटे कुछ लोगों ने उसके हाथों को पकड़ लिया ताकि वो बह न जाए। ढीलो मत दीजिए, बिल्कुल भी ढीलो। लेकिन ज्यादा देर तक इस तरीके से उस आदमी को बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए वहां खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई, जिसकी मदद से उस आदमी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। अब खींचो, अब खींचो। इसके लिए एहतियातन उसे रस्सी से भी बांध दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे उस मशीन के जरिए उसे नदी से बाहर निकाला गया। तब कहीं जाकर उस आदमी की जान बच सकी। यूं तो ये महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन इस गीत का मकसद वो नर्मदा का पानी है जिसकी मांग ये पिछले 40 दिनों से कर रही हैं। नर्मदा का नीर मांगे भीनमाल, इसी नारे के साथ बुधवार को जालौर के भीनमाल में लोगों ने ढोल नगाड़ा लेकर प्रदर्शन शुरू किया। इतना ही नहीं, पानी के लिए इन लोगों ने बुधवार की शाम मशाल जुलूस भी निकाला। आपको बता दें कि जालौर के भीनमाल में लंबे अरसे से नर्मदा के मीठे पानी की सप्लाई की मांग हो रही है। इसी मांग को लेकर यहां के लोग विरोध का नया तरीका अपनाते हुए बुधवार को उपखंड अधिकारी के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने जहां मंगल गीत गाए तो वहीं पुरुषों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी बात रखने की कोशिश की। अस्पताल में भर्ती लहूलुहान ये लोग भरतपुर के बयाना कस्बे के महादेव गली के रहने वाले हैं। इनकी ये हालत गांव में हुए लाठी भाटा जंग और पथराव की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर इनका विरोधी गुट से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उन लोगों ने लाठी डंडे लेकर इन पर हमला कर दिया था। जब ये लोग भागने लगे तो इन पर पत्थरों की बारिश कर दी। इस हमले की वजह से गली में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई और जिसको जिधर भी मौका मिला वो उधर ही भाग निकला। हालांकि इस भगदड़ और हमले में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी है।
जिसने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। मंदिर से आया मैं तो वहाँ पे बाल्टी में भैया ने मारकूटी करने लग गए। गज्जो का लड़का सो दोनों ने मारकूटी की थी उसमें, और बचाने गया तो मेरे मुँह में डंडे भी लग गई। उन्हें बाल्टी से बाहर किया, फिर डंडा लिया है, डंडा से मैं बाहर किया। कोटा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां के नयापुरा थाने में एक आरोपी के आत्महत्या करने के बाद बवाल शुरू हो गया। बताया गया है कि पारिवारिक झगड़े के मामले में पुलिस वालों ने आरोपी कमल को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया था, जहां उसने अपनी ही शर्ट से फांसी लगाकर जान दे दी। कमल की आत्महत्या की खबर जैसे ही उसके परिवार वालों तक पहुंची, वो थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। सैकड़ों की भीड़ ने थाने का घेराव कर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों को वहां पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने रास्तों को बंद कर दिया, लेकिन गुस्साए लोगों ने बैरिकेड गिरा दिए और थाने के बाहर पहुंच गए। बड़ी तादाद में महिलाएं भी वहां पहुंची और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगी। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर लिया और पुलिस वालों पर आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। खास बात यह है कि वहां के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और खुदकुशी करने वाले आरोपी के परिजनों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। न्याय और इंसाफ की मांग है। जिस नौजवान की पुलिस ने हत्या की है, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। बवाल बढ़ता देख वहां भारी फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन पुलिस वाले भीड़ के आगे लाचार दिखाई दिए। भीलवाड़ा में 11 घंटे तक मोबाइल टावर पर बैठे रहे बीजेपी नगर अध्यक्ष भैरूलाल टाक आखिरकार बुधवार की देर रात करीब 1 बजे टावर से नीचे उतर आए। टावर से नीचे उतरने के बाद पुलिस की टीम उन्हें राजकीय चिकित्सालय ले गई और 2 घंटे तक उनका हेल्थ चेकअप करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर नगर पालिका में अधिकारी लगाने और जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार की दोपहर 1:45 बजे भैरूलाल पालिका के सामने लगे टावर पर चढ़ गए थे। उन्हें इस टावर पर चढ़े देख प्रशासन के होश उड़ गए थे। उन्हें समझाने के लिए उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह खटाना ने जिला कलेक्टर और विधायक से उनकी बात भी कराई और पालिका ईओ का चार्ज तहसीलदार को देने की मांग पर सहमति भी बनी, लेकिन वो नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। इस बीच दोपहर से शाम हो गई और शाम से आधी रात, फिर जाकर उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही। कोटा से एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ साइबर ठगों ने बड़े ही शातिर तरीके से एक शख्स के खाते से 49,000 रुपए उड़ा ली। बताया जा रहा है कि हेमंत अग्रवाल का खाता एक्सिस बैंक में है और वो नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें बिना ओटीपी जनरेट हुए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी बदलने की जानकारी लिखी हुई थी। उनको शक हुआ कि रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी नंबर आए बिना मोबाइल और मेल आईडी कैसे चेंज हो सकती है। उन्होंने तुरंत यूपीआई के जरिए अपने अकाउंट से 2 बार में 50-50 हजार करके कुल 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसी के बाद उनके खाते से 49,900 रुपए गायब हो गए। किसी ने ऑनलाइन सेंध लगाकर खाते से रुपए निकाल लिए। इसके बाद हेमंत अग्रवाल का शक गहराया और उन्होंने रात में ही एटीएम में जाकर खाते में बचे हुए 12,000 रुपए भी निकाल लिए। इसके बाद अगली सुबह उन्होंने बैंक को इसकी जानकारी दी। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने नाथावाली से पदमपुर बाईपास तक 17.80 करोड़ से बनने वाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुशंसा पर श्री गंगानगर समेत प्रदेश भर में कोरोना काल के बावजूद विकास कार्य की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि नाथावाली से पदमपुर बाईपास तक इस 4 लेन सड़क के निर्माण से न केवल शहर की सूरत बदलेगी बल्कि गाड़ी चलाने वालों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। 4 लेन सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी का आभार। गन के लिए जो मांगा इन 2.5 वर्षों में वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। चाहे सड़क के लिए मांगे हो 100 करोड़ रुपया गंगानगर शहर के लिए सड़कों के लिए आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने इस कोविड काल का जो सदुपयोग किया है और जितना विकास किया है इस कोविड काल में, उतना विकास हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ। राजधानी जयपुर के गोपालपुरा का रीडेवलपमेंट प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस प्लान पर इम्प्लीमेंट के लिए जेडीए की ओर से काम किया जाना है। आपको नज़ारा दिख रहा है गोपालपुरा बाईपास के उस इलाके का जिसे शहर की सबसे चौड़ी सड़क यहाँ पर बनाने का काम किया गया है। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास का नया प्लान प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नजदीक
तैयार किया गया है। व्यावसायिक और मिश्रित भू उपयोग के लिए तैयार इस बाईपास के प्लान में कई फेरबदल की गई। एम्पावर्ड कमेटी के निर्देश पर गोपालपुरा बाईपास विशेष परियोजना डेवलपमेंट प्लान तैयार होने के बाद जेडीए ने बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी है। गोपालपुरा बाईपास का स्पेशल डेवलपमेंट प्लान जो है वो उसका ड्राफ्ट होके अप्रोप्रिएट कमेटी और ऑनरेबल मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद ऑब्जेक्शन सजेशंस इनवाइट करने के लिए उसको पब्लिसाइज कर दिया है। वो 30 डेज़ का पब्लिक नोटिस पीरियड चल रहा है। जैसे ही 30 दिन में जो भी ऑब्जेक्शन सजेशंस आएंगे वो आने के बाद उसको फाइनल करके उसका कैंप लगा के एग्जीक्यूट किया जाएगा। अपने शहीद पिता सूबेदार बद्री सिंह की तस्वीर की पूजा कर रहे इस शख्स का नाम मोहन सिंह है, जिन्होंने 50 सालों की लंबी लड़ाई के बाद अपने पिता को शहीद का दर्जा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। शहीद बद्री सिंह को राजपूताना राइफल्स की ओर से बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट मिल गया है और शिक्षा विभाग ने शहीद के नाम से स्कूल का नामकरण करने और सरकार ने शहीद की प्रतिमा स्थापित करने का आदेश जारी कर दिया है। सूबेदार बद्री सिंह जी मेरे पिताजी थे, मैं उनका लड़का मोहन सिंह और सन 71 के अंदर ये शहीद हुए। अब देखो आलोक जी ने सपना पूरा कर ही दिया एक तरह का, स्कूल का नामांकन तो हो गया 50 साल से, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला और परिजनों की भागदौड़ भी काम नहीं आई। लेकिन स्थानीय विधायक आलोक बेनीवाल ने जोर लगाया और परिजनों की मेहनत भी काम आई। मैंने आगे सरकार में इसकी लिखा पढ़ी करी और सौभाग्य की बात है कि मैं इस काम को। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। हरियाणा के रेवाड़ी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पुलिस से बचने की कोशिश में एक बदमाश ने खुद को ही गोली मार ली। बताया गया है कि कई मामलों में आरोपी इस बदमाश की पुलिस को काफी वक्त से तलाश थी। ऐसे में जब वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसके पीछे पहुंचे तो वो बदमाश पुलिस से बचने के लिए एक मकान की छत पर चढ़ गया। मकान को पुलिस की टीम ने हर तरफ से घेर रखा था। ऐसे में पुलिस को धमकाने के लिए बदमाश ने अपनी पिस्तौल निकाली और खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। सबके सामने ही उसने पिस्तौल लोड की और अपनी कनपट्टी पर रख ली। हालांकि उसकी गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद उसने पिस्तौल को अपनी जांघ पर रखा और फिर ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद उसने पिस्तौल दूसरी तरफ फेंक दी। उसके पिस्तौल फेंकने के बाद कुछ लोग छत पर चढ़े और उसे पकड़कर नीचे उतारा। खबर है कि हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान उसने खुद को 3 गोलियां मारी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के सीवान जिले से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े गहनों की एक दुकान में करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले ये बदमाश पिस्तौल लेकर गहनों की दुकान में घुसे और वहां मौजूद लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। एक साथ 7-8 बदमाशों को देख दुकान मालिक, उसके कर्मचारी और ग्राहक सहम गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। वारदात का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लोग गहनों से भरे डिब्बों को अपने साथ लाए झोलों में भरते दिखाई दिए, जबकि दुकान के बाहर भी पिस्तौल लिए 2 बदमाश तैनात नजर आए। इन सभी ने लूट की इस घटना को अंजाम देते वक्त अपनी पहचान छुपाए रखने का पूरा ध्यान रखा। कोई हेलमेट लगाए देखा तो कोई मास्क और कपड़े से अपने चेहरे को ढके नजर आया। कुछ ही मिनटों में ये लोग 3 झोलों में गहनों को भरकर वहां से चलते बने। इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने कुछ बदमाशों को पकड़ने और उनसे गहनों को बरामद करने का दावा भी किया है। उत्तराखंड के चमोली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां जोशीमठ इलाके में कुछ लोगों ने वन विभाग को भालू देखे जाने की खबर दी थी, जिसके बाद वन विभाग की एक टीम रात 12:30 बजे वहां पहुंची। जंगल में जैसे ही भालू दिखाई दिया, उसे पकड़ने के लिए इन लोगों ने जाल बिछाया। इसके बाद जब टीम के 2 लोग उसकी तरफ बढ़े तो उसने हमला बोल दिया। गुस्से में भालू ने पहले तो आगे वाले 2 लोगों को निशाना बनाया और फिर टीम के बाकी लोगों की तरफ भी दौड़ने लगा। भालू ने एक ही झटके में टीम के कई सदस्यों को घायल किया और वापस जंगल की तरफ भागने की फिराक में था, लेकिन तभी उनमें एक कर्मचारी ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से भालू लड़खड़ाता हुआ जंगल की तरफ तो लौटा, लेकिन जिंदा नहीं बच पाया। बताया गया है कि भालू ने पहले भी वहां कई लोगों पर हमला किया था, जिनकी शिकायत के बाद वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची थी।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदमखोर बाघ की दहशत में जी रहे लोगों को उससे छुटकारा दिलाने के लिए वन विभाग हरकत में आ गया है। वन विभाग के लोग अलग अलग टीमों में बंटकर आदमखोर बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आदमखोर बाघ ने पिछले 2 साल से आतंक मचा रखा है और ये 20 गाँव के 15 लोगों की जान भी ले चुका है। 2 साल से आतंक मचाने वाले इस बाघ को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में वन विभाग और रैपिड रेस्क्यू टीम एक साथ आ गई और जंगल, खेतों और गांवों के चप्पे चप्पे पर नजर रखनी शुरू कर दी। कभी गाड़ी से तो कभी पैदल वन विभाग के कर्मचारी बाघ की तलाश में जुट गए। 100 से 150 कैमरा ट्रैप डिप्लॉय कर चुके हैं और जहां उनका एरिया दिखता है उधर उधर हमने कैमरा ट्रैप लगाए हैं। अपनों को खो चुके गाँव वालों में खौफ इतना है कि बाघ के आतंक की वजह से उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आता 1 म्हणता 10-20 जिवंत गेले। वन विभाग की टीम ने बाघ के पकड़े जाने तक जंगल में पेड़ों के तनों पर बाघ से सतर्क रहने के पर्चे चिपका दिए हैं, तो कहीं बोर्ड लगा दिए हैं, तो पोस्टरों के जरिए भी लोगों को बाघ से सतर्क रहने का संदेश दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक किसान ने गोभी की फसल की सही कीमत नहीं मिलने का दावा करते हुए अपनी फसल नष्ट कर दी। इस किसान का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो खेत में लगी फसल की ओर इशारा करते हुए सही दाम नहीं मिलने पर नाराजगी जताता नजर आया। 2 रुपये किलो जाऊ राहिली, रुपये काढीने बी रोप घ्यायली, काय परवडत सांगा बरं। अपनी बेबसी पर इस किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने एक कुल्हाड़ी से खेत में लगी गोभी की फसल को देखते ही देखते नष्ट कर दिया। वो इस बात से भी खफा दिखा कि पहले तो बेहिसाब बारिश ने उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया और जो रह गई उसकी सही कीमत बाजार में नहीं मिल रही। इस किसान का गुस्सा इस वजह से भी बढ़ा हुआ था कि मुंबई में यही फूल गोभी 80 रुपए और पत्ता गोभी 40 रुपए किलो बिक रही है। बारिश की वजह से माल सर रहा है, इसकी वजह से क्या बजट ज्यादा मांग रहा है। मुंबई में फूल गोभी का भाव क्या है जानना चाहिए? 60 से लेके 100 रुपया तक। आपको बता दें कि मुंबई के कुछ हिस्सों में इस बार अनुमान से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से फसल चौपट हो गई है। गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां के मजूरा इलाके में 3 मंजिला एक जर्जर इमारत को धमाके के साथ गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग के गिरते ही पूरा इलाका धूल से भर गया और कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। इस इमारत को गिराने से पहले दमकल विभाग ने बिल्डिंग को तो खाली करा लिया था, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि आसपास से गुजर रही गाड़ियों को नहीं रोका गया, जबकि इमारत गिरा दी गई, जिससे वहां धुंध सी छा गई और लोग इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि इमारत को गिराने में सूरत महानगर पालिका और ठेकेदार ने लापरवाही बरती, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। अमेरिकी देश और अर्जेंटीना से विरोध प्रदर्शन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों लोग रोजगार की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन के सामने जुटे और उन्होंने उस पूरे इलाके को बैनर और पोस्टर से भर दिया। सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए उनमें से कई लोग हाथों में काले और लाल झंडे लिए दिखाई दिए। दावा किया गया है कि रोजगार के साथ ही वो लोग बोनस, सुविधाएं और छुट्टियों के मुद्दे पर सरकार की नीतियों का विरोध करने वहां इकट्ठा हुए। वहां कुछ लोग तो बैंड बाजों के साथ पहुंचे और दावा किया कि उन्होंने सरकार को नींद से जगाने के लिए ये सब किया। हालांकि दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने भी इस मामले में सफाई दी। Reclamos de qué cosas habríamos hecho mal, de qué nos habíamos equivocado. इस दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति भवन के बाहर पुलिस के कई जवान तैनात नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बुधवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसने सारे शहर की सूरत बिगाड़ के रख दी। कई इलाकों में सालों पुरानी इमारतों को नुकसान पहुंचा तो कईयों का बलबा सड़क पर आ गिरा। इस भूकंप के बाद सड़क पर ईंट और पत्थर के कई टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 बताई गई, जिससे वहां के लोग काफी डरे नजर आए। Absolutely shook. I live next door to this building and the whole house shook. Mirrors fell. भूकंप आने के वक्त वहां के एक न्यूज चैनल का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें स्टूडियो में बैठे लोगों के चेहरे पर डर और हैरत दोनों दिखाई दिए।
जिन जगहों पर मकान टूटने की खबरें आई वहां प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग इस मंजर को अपने कैमरों में कैद करते दिखाई दिए। इंग्लैंड के कम्ब्रिया में ब्रिटिश राज परिवार के प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडिल्टन ने एक एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर के दोबारा खुलने के मौके पर खुद भी एडवेंचर स्पोर्ट में अपने हाथ आजमाए। ये ट्रेनिंग सेंटर ब्रिटिश वायुसेना की एक संस्था का है और केट मिडिल्टन उसी संस्था की ऑनरेरी एयर कमांडेंट हैं। ऐसे में जब वो ट्रेनिंग सेंटर की रीओपनिंग पर पहुंची तो उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और खूब मस्ती की। कभी केट मिडिल्टन ने पहाड़ों पर साइकिल चलाई तो कभी एक कदम आगे बढ़कर और भी जोखिम मोल ले लिया। उन्होंने पहाड़ की एक चोटी से रस्सी के सहारे नीचे उतरने का स्टंट भी किया। इस दौरान उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। अपने इस कार्यक्रम के जरिए डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने खेलों पर जोर दिया और ब्रिटिश वायुसेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग लेने वाले लोगों का हौसला भी बढ़ाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।